आज की स्टोरी एक ऐसे शख्स की है जो कि अपनी लाइफ की ओनली 20 डेज में ख़त्म कर देता है। उसे ये भी याद नहीं रहता कि उन दिनों में उसने क्या अच्छा देखा या क्या बुरा देखा। इवन उसके अपने डेज भी नहीं पता कौन से दिन उसके अच्छे थे और कौन से दिन बुरे, जो कि उसका पास्ट है। स्टार्टिंग में हम एक माइकल नाम के बंदे को देखते हैं और उसकी हैप्पी फैमिली उसके साथ है। उसकी वाइफ डोरा, उसका बेटा केविन और बेटी समांथा। एक दिन वो अपने बच्चों के लिए ट्री हाउस बनाता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स भी उसके साथ हैं। माइकल जो कि एक कंपनी में आर्किटेक्ट की जॉब करता है और वो एक सक्सेसफुल पर्सन है, लेकिन वो काम के बिजी शेड्यूल के चलते अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। हम देखते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ या पास होकर भी पास नहीं होता, क्योंकि वो उस समय भी अपने बॉस के साथ में ऑन कॉल बिजी रहता है। एक दिन माइकल को किसी जापानीज प्रोजेक्ट का ऑफर मिलता है जो कि स्पेशल था, जिसके बदले माइकल को ढेर सारा पैसा और फेम भी मिलनी है। और माइकल रेडी हो जाता है। नाइट को माइकल प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्री देखता है जहां डोरा भी उसके साथ में बैठी है। माइकल डोरा को कहता है शायद हो सकता है कि उसे अपनी ट्रिप भी कैंसिल करनी पड़ सकती है। ये सुन डोरा चिढ़ जाती है, क्योंकि वो लास्ट 1 ईयर से मिलकर के इस ट्रिप का प्लान कर रहे थे। लेकिन माइकल वापस से अपनी डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए रिमोट उठाता है तो देखता है कि वहाँ पर ढेर सारे रिमोट रखे हैं। उनमें से वो एक रिमोट उठा करके उसको प्रेस करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उससे रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर ऑन हो जाता है जो कि उसे आकर के लग जाता है। और अब वो उसी समय यूनिवर्सल रिमोट लाने के लिए निकलता है। यूनिवर्सल रिमोट मतलब दोस्तों उसके थ्रू हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम को कंट्रोल किया जा सकता है। और हम देखते हैं कि माइकल एक स्टोर में पहुंचता है। वहां मौजूद शॉपकीपर से वो रिमोट मांगता है, लेकिन शॉपकीपर उससे बातें करने लगता है, जिससे परेशान होकर के माइकल स्टोर में पड़े बेड पर लेट जाता है और उसकी वहां पर आंखें लग जाती हैं। कुछ देर बाद जब वो पलटता है तो उसे एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप नज़र आती है जहां उसे एक बंदा मिलता है जिसका नाम मोर्टी है। माइकल उससे यूनिवर्सल रिमोट के बारे में पूछता है। तब मोर्टी उसे एक जगह लेकर के जाता है और वो उसे एक रिमोट देता है, लेकिन वो उसे देते हुए कहता है मैं इसे तुमको दे रहा हूँ लेकिन वापस नहीं लूँगा। ये सुन माइकल थोड़ा अजीब सा रिएक्ट करता है। उसे लगता है कि एक रिमोट के लिए भला ऐसा कौन करता है या कहता है, और मैं इसे भला वापस क्यों करूँगा। और अब माइकल उसे लेकर के घर आ जाता है और वही डॉक्यूमेंट्री देखने लगता है। तभी वहाँ पर डोरा उसकी वाइफ आती है और माइकल इरिटेट होकर के उसे पॉज कर देता है, लेकिन जब वो नोटिस करता है तो डोरा सच में पॉज हो चुकी है और अब वो दोबारा से डोरा को एक्टिव कर देता है। और अब माइकल अपनी पुरानी जगह बेसमेंट में जा कर के अपने प्रोजेक्ट पे बिजी हो जाता है, लेकिन उसे उसका पेट डॉग परेशान करता है। तो माइकल रिमोट से ही उसकी वॉल्यूम कम करता है और ये देख माइकल थोड़ा हैरान हो जाता है। और अब वो बाहर जाकर के अपने पैड पर ही रिमोट के सारे फंक्शन ट्राई करता है। ये देख माइकल थोड़ा सा हैरान भी है। और नेक्स्ट डे माइकल मॉर्टी के पास आता है, उसे कहता है कि उस दिन मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाया था। तब मॉर्टी उसे कहता है इट इज़ रियल यूनिवर्सल रिमोट, जो चाहो वो कंट्रोल कर सकते हैं, इवन तुम अपने लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हो। और अब मॉर्टी उसे मेन्यू प्रेस करने का बोलता है। मेन्यू प्रेस करते ही माइकल के सामने उसका पास्ट उसे नज़र आने लगता है। उसके जन्म से लेकर के अब तक वहाँ वो अपने पेरेंट्स के साथ खुद को देखता है, जहाँ माइकल के फादर उसे एक कॉइन ट्रिक दिखा रहे थे जिसे वो अपने मुंह में रख करके गायब करते हैं, जो कि खाने वाला कॉइन था। और मॉर्टी उसे वापस प्ले का प्रेस करने का कहता है। प्ले प्रेस करते ही वो दोनों प्रेजेंट में आ जाते हैं और अब मॉर्टी अपना विजिटिंग कार्ड माइकल को देता है कि कुछ भी क्वेश्चन हो सो कॉल मी। नेक्स्ट डे माइकल का बॉस उसे कहता है अगर तुम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेते हो, सक्सेस हो जाते हो, यू गॉट प्रमोशन, और अगर तुम सक्सेस नहीं हुए तो अपने लिए कोई नई जॉब देख लेना। अब माइकल अपने प्रोजेक्ट पर फोकस करने लगता है। वो किसी भी हाल में सक्सेस होना चाहता है। और अब घर पर दिखाया जाता है कि डोरा माइकल के पेरेंट्स को डिनर के लिए इनवाइट करने का बोलती है, लेकिन माइकल मना कर देता है बिजी शेड्यूल की वजह से। लेकिन डोरा फिर भी अपना प्रोग्राम कंटिन्यू रखती है। ये देख माइकल उस समय को स्किप कर देता है, क्योंकि वो फेल नहीं होना चाहता, वो सक्सेस चाहता है और इस सब में समय भी बर्बाद नहीं करना चाहता। और अपने बेसमेंट में वापस काम में बिजी हो जाता है, जहां डोरा आती है और माइकल को याद दिलाती है कि उसने अपने फादर की बर्थडे के लिए उन्हें लंच पर इनवाइट करने का प्रॉमिस किया था। लेकिन माइकल कंफ्यूज है कि उसने ये कब कहा।
तो वो मॉर्टी को कॉल करता है। तो मॉर्टी उसके घर के दरवाजे पर उसके सामने खड़ा है और अब दोनों ऑन लोड बातें करती हैं, जहां मॉर्टी उसे समझाता है जब भी तुम फास्ट फॉरवर्ड प्रेस करते हो तो तुम्हारी लाइफ ऑटो पायलट मोड में चली जाती है। इसमें तुम अपना काम तो कर लेते हो और बाकी काम भी करते हो, और इस मोड में तुमने अपने फादर को भी प्रॉमिस किया होगा। और माइकल को समझा कर के मॉर्टी वहाँ से चला जाता है और अब माइकल को कोल्ड हो जाता है और वापस से फास्ट फॉरवर्ड करके कोल्ड भी देखते हैं कि हम नेक्स्ट डे उसका ठीक हो जाता है। तभी डोरा उसे कहती है नॉट हॉट वाटर मीन्स अभी वॉशरूम में गर्म पानी नहीं है और उसको अब ठंडे पानी से नहाना है। और अब माइकल वापस से फास्ट फॉरवर्ड करके अपने सारे काम फिनिश कर ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाता है और वो नाश्ता करके अपने ऑफिस को निकलता है, जहां हमेशा के जैसे ट्रैफिक में फंस जाता है। तो वो वापस रिमोट का यूज़ कर ऑफिस में ऑन टाइम पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि उसका बॉस सेक्सुअल हैरेसमेंट पर स्पीच दे रहा है और वो वहां बैठा मज़े ले रहा है। उसी शाम माइकल के बॉस के साथ में उसी जापानीज क्लाइंट के साथ में उनकी मीटिंग में दिखाया जाता है, लेकिन जापानीज लोग साइड में जाकर के एक कॉर्नर में बहुत ही स्लोली बातें करते हैं। तब माइकल वापस रिमोट से उनका वॉल्यूम हाई कर और लैंग्वेज चेंज कर उन लोगों की बातें सुन लेता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग बातें करके मीटिंग में डील फिक्स कर देता है, क्योंकि वो उनकी बातें पहले ही सुन चुका था उनको क्या और कैसा चाहिए। और अब माइकल का बॉस उससे बहुत खुश हो जाता है क्योंकि बहुत बड़ी डील उनको मिल चुकी है। वहीं माइकल भी अब बहुत खुश है क्योंकि वो प्रोजेक्ट उन्हें मिल चुका है और इस खुशी में वो बच्चों के लिए साइकिल और डोरा के लिए एक पर्स खरीद करके घर लेकर आता है और खुद के लिए सीगा और डोरा को बताता है कि उसको प्रमोशन मिलने वाला है। और ये सुन डोरा भी खुश हो जाती है और अपनी और माइकल की फर्स्ट मीटिंग वाला सॉन्ग गाना गाने को बोलती है, लेकिन माइकल को कुछ भी याद नहीं आता और वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। इसके लिए भी वो रिमोट का यूज़ करता है। अपने पास जाकर वो गाना सुनकर डोरा को सुनाता है और अब डोरा बहुत खुश हो जाती है। और नेक्स्ट डे ऑफिस में माइकल अपने बॉस के पास बैठा है, जहां उसका बॉस उसे कहता है तुमको कुछ और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ही प्रमोशन मिलेगा और उनको कंप्लीट करने में तुमको 3 से 4 महीने लगेंगे। तब माइकल उसे कहता है कि उसने प्रमोशन की खुशी में क्रेडिट कार्ड से बहुत सारी शॉपिंग कर ली है, लेकिन उसके बॉस को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और माइकल गुस्से में टाइम पॉज कर अपने बॉस पर गुस्सा निकालता है और नॉर्मल करके वहाँ से निकल जाता है और मॉर्टी के पास पहुँचता है और माइकल उसे अपनी 3 महीने की लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड करने का बोलता है। मॉर्टी उसे उस पर समझाता है कि तुम उस दौरान बहुत कुछ मिस कर सकते हो, ऐसा मत करो। माइकल मॉर्टी की बात सुन अपने घर चला जाता है और अपने प्रोजेक्ट में बिजी हो जाता है। काम में बिजी के चलते अपने बच्चों को भी बहुत डांट लगाता है, जिसके लिए उसे गिल्टी भी फील होता है क्योंकि वो सुन रहा था कि डोरा बच्चों से कहती है अपने डैड की दी हुई साइकिल रिटर्न कर दो। और ये सब देख सुन माइकल अपनी लाइफ को 3 महीने के लिए फास्ट फॉरवर्ड कर देता है और अब माइकल ऑफिस की पार्टी में है और सब लोग उसे कांग्रेस दे रहे हैं। इवन उसका बॉस भी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है फॉर हिज प्रमोशन। माइकल के बॉस के साथ में हम देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड भी है। वो उसे बताती है कि पहले हमारा रिलेशन प्रॉब्लम में था, लेकिन नाउ एवरीथिंग इज़ ओके लास्ट 1 ईयर से। और उनकी बातें सुन माइकल समझ जाता है कि उसे इस प्रमोशन में 2 साल लग गए और वो अपनी लाइफ 2 साल खो चुका था और अब माइकल की खुद की मैरिड लाइफ भी डगमगा रही थी। और माइकल घर पहुंचता है और उसके बच्चे 2 साल बड़े हो चुके हैं और अपनी फैमिली को देख खुश होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका पेट मर चुका है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाता है और डोरा उसे गले लगा लेती है। और इसी समय रिमोट ऑटो फास्ट फॉरवर्ड मोड पर चला जाता है। ये देख माइकल सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हुआ और मोटी को कॉल करने के लिए वो फ़ोन उठाता है, लेकिन मोटी वहाँ उसके सामने आ जाता है, जिसे देख माइकल डर जाता है। अब माइकल उसे अपनी प्रॉब्लम्स बताता है तो मोटी कहता है तुमने अपनी लाइफ के 2 साल फास्ट फॉरवर्ड कर दिए हैं, तो उस ड्यूरेशन में तुम्हारे साथ जो भी हुआ सब कुछ ऑटो पास्ट मोड में चले गए, जो कि इसका स्पेशल फीचर है। और अब माइकल परेशान होकर के उस रिमोट को फेंकता है तो वो वापस उसके पास आ जाता है और वो उसे डिस्ट्रॉय भी करने का ट्राई करता है, लेकिन रिमोट का कुछ भी नहीं होता।
तो माइकल को समझ आ जाता है कि रिमोट उससे दूर नहीं जाने वाला। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फास्ट फॉरवर्ड के डर की वजह से माइकल घर के कपड़ों में ही बिना नहाए साइकिल से ऑफिस के लिए निकलता है और ऑफिस पहुंचने पर उसका बॉस उससे उसका रीजन पूछता है तो वो उसे कुछ अजीब सा रीजन बता देता है, जिसे सुन बॉस भी उसकी बातों से एग्री हो जाता है और वो भी अपने कपड़े रिमूव कर देता है और माइकल को बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शहर के शोर शराबे से दूर मोरक्को में अपनी लाइफ बिताना चाहता है और अपनी जगह एरिक को और एरिक की जगह माइकल को देने का बोलता है और ये भी कहता है कि अगर तुम अपना काम अच्छे से करोगे तो जल्दी ही सीईओ भी बन सकते हो। ये सुन माइकल खुश हो जाता है और तभी रिमोट ऑटो फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। अब एक दिन माइकल अपने रूम में सोया है, तभी उसके बॉस का उसे एक वीडियो कॉल आता है। उससे माइकल को पता चलता है कि एरिक ने खुदकुशी कर ली है और अब कंपनी का नया सीईओ माइकल को बना दिया गया है और इन सबको 10 साल बीत चुके हैं और अब माइकल बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है और माइकल नोटिस करता है कि उसका बेटा भी उसी की तरह से मोटा है और इस सब के लिए उसका बेटा उसी को जिम्मेदार ठहराता है। इसके बाद अपनी बेटी से मिलकर वो डोरा से मिलने जाता है और एक गार्डन में देखता है कि उसने अपने बच्चों से किया हुआ प्रॉमिस अभी तक पूरा नहीं किया था, जो कि ट्री हाउस का था। और देखता है कि डोरा ने भी दूसरी शादी कर ली है और गुस्से में वो टाइम को पॉज कर मोटी पर गुस्सा करता है। तभी मोटी वहाँ आ जाता है। वो उसे बताता है कि तुमने खुद ने चूज़ किया था, तुमने अपने काम और फैमिली में हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी दी और इस सब के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। और तभी वो प्ले का बटन प्रेस करता है और उसका पेट माइकल पर अटैक कर देता है और वो दीवार से टकरा करके बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो वो एक हॉस्पिटल में है और अब वो पहले जैसा नॉर्मल हो चुका है। तभी डोरा वहाँ आती है और बताती है कि उसे कैंसर था, उसके चलते उसका वजन भी इतना बढ़ गया था और इसी ड्यूरेशन में वो कोमा में भी चला गया था और बताती है कि इस सब को 6 साल हो चुके हैं। और माइकल इस बात से और ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसने अपनी ज़िंदगी के और 6 साल निकाल दिए, मतलब उसकी बीमारी फास्ट फॉरवर्ड में निकल गई। अब माइकल ऑफिस पहुंचता है तो वो खुद की फ़ोटो एक बड़े स्क्रीन पर देखता है और आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर लिखा हुआ था। मतलब माइकल के सपने पूरे हो चुके थे, लेकिन माइकल की कोई भी खुशी नहीं होती क्योंकि उसकी ज़िंदगी का बहुत समय निकल चुका है और वहाँ उसका बेटा भी बिजनेस में उसे हेल्प करता है। तब माइकल अपने बेटे से मिलता है, जिसे देख माइकल कहता है कि अब मुझे भी अपने डैड से मिलना है, जिस पर उसका बेटा बोलता है ग्रैंडपा को गुजरे हुए बहुत समय हो चुका है, जिस पर माइकल बहुत रोता है और दुखी होता है और अपने फादर की ग्रेव पर पहुंचता है और रिमोट का यूज़ कर उस समय में जाना चाहता है जहां उसके फादर की डेथ हुई थी, लेकिन रिमोट काम नहीं करता। तभी मॉर्टी वहां आ जाता है और माइकल से कहता है तो उस समय में नहीं जा सकते जिसमें तुम नहीं थे। और तब माइकल उस समय में जाने का बोलता है जब वो लास्ट टाइम अपने डैड से मिला था और अब वो उसी समय में चला जाता है जहां उसका बेटा उसे कुछ दिखाता है, लेकिन माइकल उस पर ध्यान नहीं देता। ये सब देख प्रेजेंट टाइम का माइकल खुद पर गुस्सा करता है। तभी माइकल के फादर वहां आते हैं और उसे बाहर घूमने जाने का बोलते हैं, लेकिन माइकल वही अपने बिजी शेड्यूल के चलते अपने फादर पर गुस्सा करता है और उन्हें जाने का बोलता है और उसके फादर वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं और प्रेजेंट का माइकल उन्हें आखिरी बार देखते हुए गुड बाय बोलता है। मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है जब मॉर्टी माइकल के पास है। माइकल उसे बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया। मॉर्टी कहता है कि वो एक एंजल है, डेथ का एंजल, लोगों को मारकर उनकी आत्मा को लेकर जाता है। और इतना सुन माइकल डर कर रिमोट से और फास्ट फॉरवर्ड कर देता है और अब वो अपने बेटे की शादी में है और वहाँ पर डोरा के साथ में वो डांस भी करता है। तभी उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेहोश होकर के गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो देखता है कि वो सिर्फ मेडिकल सपोर्ट की वजह से अलाइव है। तभी वहाँ उसके दोनों बच्चे आते हैं। माइकल बेटे को पूछता है हनीमून पर क्यों नहीं गए और उसे बोलता है अपनी फैमिली को अपना समय दो। तभी हम देखते हैं कि उसके बेटे को मीटिंग के लिए जाना पड़ता है और उसका बेटा और बेटी वहाँ से चले जाते हैं। तब माइकल भी उनके पीछे पीछे आता है। मॉर्टी उसे रोकता है, वो बोलता है वापस बेड पर लेट जाओ, लेकिन माइकल उसकी नहीं सुनता और वो उनके पीछे पीछे भागते भागते रोड पर गिर जाता है।
तभी वहाँ पर उसके बच्चे देख उसके पास दौड़ करके आते हैं और माइकल अपने बच्चों को समझाता है कि हमेशा अपने परिवार को समय दो, क्योंकि उसका बेटा भी माइकल की तरह गलती कर रहा है। तभी वहाँ डोरा भी आ जाती है। वो उसे कहता है कि वो उसे हमेशा प्यार करता था, करता है और करता ही रहेगा। तभी वहाँ मोटी आता है और उसे बोलता है उसका चलने का समय हो गया है और उसे लेकर के चला जाता है और अब माइकल मर चुका है। सभी लोग वहाँ पर सो रहे हैं। तभी हम देखते हैं स्क्रीन वाइट हो जाता है और माइकल को दिखाया जाता है और वो उसी जगह लेटा है जहाँ वो रिमोट खरीदने एक स्टोर पर गया था और बेड पर लेट गया था। और अब वो नींद से जागता है तो खुद को मिरर में देख खुश हो जाता है कि वो नॉर्मल यंग बिल्कुल ठीक है। और वहीं स्टोर वाला लड़का भी उसके पास खड़ा है। माइकल उस लड़के से दोस्ती करता है और अभी माइकल बहुत खुश होता है और सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है, उनसे गले मिलता है और उन्हें अपने घर डिनर पर इनवाइट करता है और घर जाकर खुशी में अपने घर के सभी मेंबर्स को सोते से हुए जगाता है और डोरा को कहता है चलो तैयारी करो, हमको ट्रिप पर जाना है। और अपने बच्चों को प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट वीक वो उनका ट्री हाउस भी बनाएगा। और अब वो अपने पेरेंट्स को कॉल करता है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे उसी यूनिवर्सल रिमोट पर जाती है, जिसे देख वो डर जाता है। रिमोट के साथ में मॉर्टी का एक नोट भी उसे मिलता है जिसमें लिखा था अच्छे इंसान को हमेशा एक ब्रेक की ज़रूरत होती है। और अब माइकल समझ जाता है कि वो हकीकत था, सपना नहीं। और वो उस रिमोट को उठा करके डस्टबिन में डाल देता है और अपनी फैमिली के पास चला जाता है। और अब वो अपनी फैमिली के साथ में खुश है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी से मैं भी एग्री हूँ कि हमको अपने काम को वैल्यू देनी चाहिए, लेकिन जिसके लिए हम अपने वर्क, जॉब, बिजनेस को वैल्यू देते हैं, मतलब अपनी फैमिली के लिए आप अगर उसी को टाइम नहीं दोगे तो ये गलत है। तो प्लीज़ गाइस, अपने परिवार के साथ में, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करें। मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर टाइम स्पेंड करने से अच्छा है कि अपनी फैमिली के साथ बैठ कर के टाइम स्पेंड करें। मूवी देखने के लिए थैंक यू सो मच।